समस्या है माइग्रेन पेन। माइग्रेन पेन के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये तो लाभ करते हैं। जल नीति कर सकते हैं, जो हम आपको सिखाते रहते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त है। बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं और एक एक चम्मच बादाम रोगन पी सकते हैं। अब जो सिर में दर्द या माइग्रेन पेन होता है, एक तो वातज होता है, एक पित्तज होता है, कफज होता है। तो वात के कारण से तो अनुलोम विलोम से ही पूरा लाभ हो जाएगा। पित्तज है तो बादाम रोगन नाक में डालना या गाय का घी डालना, और बादाम रोगन या गाय का घी दूध में भी मिला करके पी लेना। तो जो पित्तज सिर में दर्द है और वातज है, दोनों में लाभ होगा। जो पित्त के कारण से सिर में दर्द होता है और वातज होता है, उसमें गाय के घी की जलेबी, गाय का देसी घी, उसकी जलेबी बना करके खा लेते हैं, एकदम से ठीक हो जाता है। इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट बेनिफिट होता है, जबरदस्त। मैंने खुद देखा, बहुत भाई बहनों पर प्रयोग किया है। आज से करीब 12 साल पहले की बात है। 10-12 साल पहले एक दिन हमारे श्रद्धेय गुरुजी को ही सिर में दर्द हो रहा। बोले समझी बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने तुरंत जलेबी मंगाई। मैंने कहा जलेबी खाओ गुरुजी। जलेबी खिलाई, अगले क्षण सिर में दर्द का। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज कढ़ाई चढ़ाएं और जलेबी बनाएं और खाएं। सिर में दर्द के लिए औषध के तौर पर उसका प्रयोग करें। और जलेबी भी 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं खाना। कभी पता लगा कि 1 किलो भर जलेबी खा गए, फिर वो गलत बात हो गई। तो जलेबी बड़ी जबरदस्त चीज है सिर दर्द के लिए। ऐसे ही कफज है, कफ बढ़ गया है, बलगम है, यहाँ आंखों पर, गले पर, पूरे उसका असर होता है और उससे भी सिर दर्द होता है। तो उसमें अणु तेल, षडबिंदु तेल, या अपने घर में सरसों का तेल, आप पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल 100% शुद्ध, और बाकी भी जो भी शुद्ध तेल आपको मिल जाए कच्ची घानी का, नहीं तो अपने आप निकलवा लेते पहले। तो सरसों का तेल, ये भी कफज सिर दर्द के लिए परम औषधि है। नाक में डाल दो, 1-1 या 2-2 चम्मच। हम तो जब कभी थोड़ा बहुत कफ का प्रभाव दिखता है जलवायु परिवर्तन होने पर, ऋतु परिवर्तन होने पर, तो ऐसे ही 5-7 बार डाल लेते हैं, उससे अच्छा रहता है। ऋतु परिवर्तन पर तो सबको डालना चाहिए। माइग्रेन पेन के लिए औषधि के तौर पर मेधावटी जबरदस्त होती है। 2-2 गोली सुबह शाम ले लो, उससे सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, माइग्रेन पेन भी ठीक हो जाता है, एपिलेप्सी में भी फायदा होता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, मेमोरी जिनकी लॉस हो जाती है वो भी उससे दूर होती है, और मन को शांति भी मिलती है। ऐसे ही किसी को कोई भी रोग नहीं है तो 1-1 गोली मेधावटी ले सकते हैं। 40-50 साल के बाद में माताएं बहनें, स्त्री रसायन, और पुरुष और माताएं बहनें भी दोनों 1-1 चंद्र प्रभावटी की गोली। तो ये हमारे शक्ति के क्षय को रोकने के लिए जरूरी है। कुछ ऐसी औषधियां जैसे सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीना, गिलोय का जूस पीना, जिनको थोड़े वात रोग हैं, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है तो सुबह उठ करके लहसुन लेना, जिनके पेट में बहुत गड़बड़ी रहती है, नींद नहीं आती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, फैटी लीवर है, वो प्याज खा सकते, सलाद के रूप में खाना चाहिए। कुछ लोग पका करके खाते हैं प्याज को, उससे गुण नष्ट हो जाते हैं। प्याज को सलाद के तौर पर खाना चाहिए। यद्यपि तामसिक भोजन कहा गया, इससे नींद ज्यादा आती है, थोड़ा दुर्गंध होती है उसमें। अब यद्यपि हम लोग लहसुन प्याज आदि नहीं खाते हैं, लेकिन औषधि के तौर पर तो इसको खाना चाहिए। ऋषियों ने विधान किया है, इसमें कोई जीव हत्या नहीं होती है। और जो वैष्णव परंपरा में, स्वामीनारायण संप्रदाय में, अलग अलग परंपराओं में, गुरुकुलों में नहीं खाते तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि किसी को नींद नहीं आ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो लहसुन खाली पेट खा लिया, प्याज को सलाद के तौर पर खा लिया और उसका पेट अच्छा हो गया, उसको नींद अच्छी आ गई, उसका जो है समस्याओं का समाधान हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। खैर, तो मैं आपसे बोल रहा था थोड़ा सा चेंज करें अपनी दिनचर्या में। तो नींद नहीं आती है तो भी आप प्याज को सलाद के तौर पर खा सकते हो। तुम्हें कह रहा था कुछ दिनचर्या में भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जिनको लेना है वो, लहसुन,
हार्ट की प्रॉब्लम है तो दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके पी लिया। और वैसे भी जिनको दारू की आदत होती है और दारू से हार्ट खराब हुआ है तो अर्जुनानिष्ट पिए तो दारू छूट जाएगी। पेट खराब हुआ, लीवर खराब हुआ है तो कुमार यहाँ सब लोहा सौ पिए। चाहे जिनका फेफड़ा खराब हुआ है तो कनका सौ पिए, वासारिष्ट या कनका सौ। जिनका पूरा नर्वस सिस्टम खराब हुआ है तो अश्वगंधारिष्ट पिए। जिनका दिमाग ही खराब हो गया है दारू पी पी करके तो सारस्वत अरिष्ट पिए। दारू पीने से स्किन रोग बहुत हो गए हैं तो महामंजिष्ठा इत्यारिष्ट खदिरारिष्ट पिए, और उससे थोड़ी बहुत अल्कोहल की भी पूर्ति हो जाएगी। आसवरिष्टों में हल्का सा अल्कोहल होता है क्योंकि उसको भी पका करके, और एक प्रक्रिया है उसमें औषधियों की गुण वृद्धि की, तो वो उसकी पूर्ति भी हो जाएगी और दारू भी छूट जाएगी। ये तो एक मैंने विषयांतर से बात कही। तो मैंने कहा कुछ ऐसे आहार के तौर पर भी औषधि आहार, जैसे खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, दूध में बादाम ऑयल ले, दूध में हल्दी शिलाजीत ले, च्यवनप्राश ले, खाने में आंवले का किसी न किसी रूप में आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, इसका सेवन करें। पहले खाने के क्रम में पहले सलाद, फल, फिर पका हुआ भोजन, और उसमें जो है जिनके पास सामर्थ्य हो तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स लें, सामर्थ्य ज़्यादा नहीं है तो कम से कम मूंग और चना थोड़ा भिगो करके, और अलग अलग अन्न और मेथी थोड़ा अंकुरित लेते हैं तो उससे विटामिन डी और B12 की कमी दूर हो जाती है। माताओं बहनों में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए जो दूध पी सकते तो दूध पिए, किसी किसी को दूध पीने में दिक्कत होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, आदत नहीं है तो दही छाछ ले लें। दही छाछ से किसी को एसिडिटी और जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनको दही छाछ नींबू कोई भी खट्टी चीज़ों से दर्द बढ़ता है। तो दही दोपहर को जमा करके, गर्मियों में तो खास करके शाम दोपहर सुबह जमा करके दोपहर को ले लें, और शाम को जमा करके शाम को सोते समय 10 बजे जमाएं, और फिर सुबह तक वो दही जम करके तैयार हो जाएगा। खट्टा नहीं होना चाहिए दही। तो दही में कैल्शियम होता है, चौलाई में कैल्शियम होता है, सिंघाड़े में कैल्शियम होता है, और जौ में भी कैल्शियम होता है। बाकी थोड़ा थोड़ा तो सभी चीज़ों में होता है। कैल्शियम के लिए यद्यपि बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो तो हम वंशलोचन देते हैं। बाकी शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। और सबसे तो बड़ी बात मैंने देखी, कपालभाति थोड़ा लंबा समय करते हैं तो कैल्शियम जो भी हम खाने पीने की चीज़ों में जो नेचुरल कैल्शियम मिलता है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको पूरा करें। और जिनको भी कैल्शियम की कमी है कपालभाति की करने के साथ साथ वे प्रवाल पंचामृत और मोती पिष्टी, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम। मोती पिष्टी बाजार में तो बहुत महंगी मिलती है, 300 रुपए तक की 1 ग्राम मिलती है, हम 30 रुपए की देते हैं मात्र। तो सब पाउडर सुबह शाम आधा ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। मुक्ता शुक्ति भी उसमें मिला सकते हैं, वो सस्ती भी होती है और उससे भी कैल्शियम की, फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती है। जिन माताओं बहनों में विटामिन डी और B12 की कमी रहती है वो अंकुरित लिया करें और थोड़ी देर धूप में बैठा करें, और धूप में बैठ करके प्राणायाम करें तो विटामिन डी और B12 दोनों की कमी दूर हो जाती है। विटामिन डी और B12 लंबे समय तक कम रहते हैं तो फिर जो है शरीर में जोड़ों का दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लेडीज़ को विटामिन डी की कमी होने से अर्थराइटिस होता है, तो इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। माताओं बहनों में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खून की कमी होती है। तो खून की कमी के लिए बहुत तरह के उपचार करते हैं, उसमें हम भी बताते हैं कि आंवला, एलोवेरा, जितनी भरी सब्जियां हैं वो सब प्रयोग किए जाते हैं। गाजर है, वीट ग्रास है, अनार है, ये सब का प्रयोग। तो इसमें बहुत सफल प्रयोग जो हम अपने यहाँ पर वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में बेटियाँ भी जिनको कम हो जाता है उसके ऊपर भी विशेष रूप से जो किया है हमने प्रयोग। और हमारी बहनों ने जो जिसको सबसे ज़्यादा प्रभावी जिसका रिजल्ट पाया है
उसमें अनार 2 समय और व्हीट अकरा जिनको मिल जाए तो अच्छी बात है, एलोवेरा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मात्र 3 चीजें की, अनार खाया और चुकंदर, अनार, इसका सेवन किया। किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार भी। और रात को गुड़ भिगो करके, नहीं तो गुड़ गर्मी करता है, रात को गुड़ को पानी में भिगो दिया। जैसे मैंने बोला था ना कि कोई चीज़ भिगो देते हैं, चाहे बादाम हो, चाहे हल्दी, मेथी, काली मिर्च, सूंठ हो, तो उसको भिगोने से इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो गुड़ को भिगो दिया, ऐसे लगभग 20 ग्राम गुड़ लिया, रात को पानी में भिगो दिया और सुबह उस गुड़ को खाली पेट पी लिया। तो गुड़ कैल्शियम को बढ़ा दो, उसमें भरपूर आयरन भी होता है और बाकी भी उसमें पोषक तत्व होते हैं, पेट को भी अच्छा कर देता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जबरदस्त चीज है। और कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हीमोग्लोबिन हमारी जो हड्डियां हैं, इनके जो बड़ी क्षोर यहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना चाहिए और ये प्रयोग करना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन की, आयरन की जो डेफिशिएंसी लेडीज में होती है, उसके लिए बहुत जबरदस्त से लाभ करता है। और भी बहुत से समस्याएं लेडीज को होती है, उसमें एक बड़ी समस्या स्किन की भी होती है, बालों के झड़ने की भी होती है, बालों में डैंड्रफ की भी होती है, एड़ियों के फटने की भी होती है, शरीर में सूजन भी बहुतों को रहता है। वैसे सूजन वाली बात कह करके शेष कल बताएंगे। सूजन के लिए सबसे अच्छा होता है पुनर्नवादि मंडूर, 2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले लें। औषधियों में सबसे अच्छा सूजन के लिए होता है पुनर्नवा की जड़ गोखरू। पुनर्नवा, गोखरू, मकोई, निशोथ, ये शोथ के लिए जबरदस्त होते हैं। जिनको ये औषधियां ना मिल पाए तो वे सर्वकल्पवात, वृक्कदोषर्कवात दोनों ही मिला करके उबाल करके पी लें, शोथ निकल जाएगा। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले लें और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। वाटर टेंशन तभी दूर होगा जब आप कपालभाति करेंगे। और नमक कम कर दें खाने में, तो आपका सूजन दूर हो जाएगा।